का इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईरान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देता रहेगा। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का बयान। इटली में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। किसी भी उम्मीदवार को कुल वोटों का 2/3 हिस्सा नहीं मिला। इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिले अमल वादे करने का मामला। पुरकशिश वादों पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश की यौम तासीस तकारीब। सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम मोदी व दीगर ने हिमाचल की आवाम को दी मुबारकबाद। हुकूमत आसाम ने तमाम ऑफलाइन क्लासेस पर लगाई पाबंदी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर हुकूमत का फैसला। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत के इक़दाम पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। रियासत में नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट में हुकूमत का एहसास। और तेलंगाना में कर्फ्यू के निफाज के लिए कोरोना मामलात की शिद्दत नहीं, डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। और अब खबरों की तफसील। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे से कबल मंगल को कहा कि तेहरान हिंदुस्तान के साथ दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को वुसअत देता रहेगा। यौम जमहूरिया के मौके पर अब्दुल्लाहियान ने वजीर खारजा एस जयशंकर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरे साथी हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और हुकूमत हिंद और मुल्क के शहरियों को यौम जमहूरिया मुबारक हो। हम दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम पर तमाम तरह के ताल्लुकात को देने के लिए काम जारी रखेंगे। इस पर डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया कि हम आपकी नेक ख्वाहिशात की तारीफ करते हैं, आपके दौरे का इंतजार है। इससे कबल पीर को अब्दुल्लाहियान ने ईरान और पड़ोसी ममालिक के बारे में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर सहाफियों को बताया कि वो दो तरफा बातचीत के लिए अगले हफ्ते हिंदुस्तान और श्रीलंका का दौरा करेंगे। इटली में सदारती इंतखाबात का पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि ये रुझान किस सिमत जा रहा है। वोटों की गिनती अतालवी पार्लियामेंट के चेंबर ऑफ डिप्टीज के सदर रॉबर्टो फैक्यू ने की है। फैक्यू ने कहा है कि चूंकि किसी भी उम्मीदवार को कुल वोटों का 2/3 हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए अब दूसरे मरहले में जाना जरूरी है, जो मंगल को 3 बजे से शुरू होगा। पोलिंग के नताइज के मुताबिक पहले राउंड में कुल 976 राय दहिंदगान ने हिस्सा लिया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शदीद बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी मफलूज और शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। इस्तांबुल के गवर्नर अली यरली काया की जानिब से ट्रैफिक में फंसे शहरियों से अपील की गई है कि गाड़ियां जहां कहीं भी फंसी हैं उन्हें वहीं खड़ी करके चाबियां मुतालिका हुकाम को दे दें। इस्तांबुल एयरपोर्ट के रनवेज पर भी मुसलसल बर्फबारी से बर्फ की मोटी तह जम गई है और बर्फ के दबाव से एयरपोर्ट पर कायम गोदाम की छत गिर गई। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बुध की सुबह 4 बजे तक तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिले अमल वादे करने के मामले में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मंगल के रोज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही वाली बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक मुफादे आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील विकास सिंह से पूछा कि दरख्वास्त में सिर्फ 2 सियासी जमातों का ही क्यों जिक्र किया गया है।
चीफ जस्टिस ने सिर्फ पंजाब का जिक्र करने पर भी सवालात किए। सिंह ने बेंच को बताया कि इंतखाबात के वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से पुरकशिश वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि नाकाबिल अमल वादों का बोझ आखिरकार अवाम को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने इस अर्जी को अहम बताते हुए मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने और जल्द समाअत करने की गुजारिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की हिदायत के साथ ही कहा कि वो इस मामले की समाअत 4 हफ्ते बाद करेगी। उपाध्याय ने असेंबली इंतखाबात से पहले अवामी पुरकशिश वादों को मुनसिफाना इंतखाबात की जड़ों को हिलाने वाला करार देते हुए इसके खिलाफ हफ्ते को एक मुफाद आमी की अर्जी दायर की थी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में पंजाब असेंबली के इंतखाबात के तनाजुर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के पॉपुलिस्ट वादों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि अवामी फंड से मुफ्त तहाइफ के गैर माकूल वादों ने वोटरों को गैर जरूरी तौर पर मुतासिर किया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे के वो मुतालिका जमातों के इंतखाबी निशानात जब्त करे और उनका रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दे। सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश की यौम तासीस पर रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है और इसकी मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश की है। मंगल को अपने मुबारकबादी पैगाम में कोविंद ने कहा, रूहानियत, सखाफत और सियाहत का एक बड़ा मरकज देवभूमि हिमाचल प्रदेश के तमाम बाशिंदों को रियासती यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि यहाँ के मेहनती बाशिंदे अपने सखाफती विरसे को महफूज रखते हुए इस रियासत को जदीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। मोदी ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों को यौम तासीस की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि कुदरत की गोद में बसी ये रियासत मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है और मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती रहे। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी रियासत के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा, हिमाचल प्रदेश के मुकम्मल रियासती दिन के मौके पर मैं रियासत के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। वजीर आला जयराम ठाकुर जी ने वजीर आजम मोदी की रहनुमाई में गरीबों की बहबूद के अज़्म को पूरा करके देवभूमि की तरक्की को बेमिसाल रफ्तार दी है। मैं रियासत की मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश करता हूँ। आसाम हुकूमत ने कोविड-19 के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए एक नए मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP के तहत 8वीं जमात तक के स्कूलों में तमाम ऑफलाइन क्लासों पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला रियासत में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। गुवाहाटी शहर के अलावा रियासत भर में 30 जनवरी तक 5वीं जमात तक के स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। गुवाहाटी के स्कूलों को 8वीं जमात तक के तलबा के लिए बंद रखने को कहा गया है। SOP के मुताबिक हर जिले में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगी और अगले अहकामात तक ऐसे तमाम तालीमी इदारों में वर्चुअल मोड में क्लासेस चलाई जाएगी। सूरत हाल का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा और महकमा तालीम की जानिब से जरूरी हिदायत जारी की जाएंगी। दरियासना पीर को 5,902 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 56,519 नमूनों की जांच की गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की शरह 10.44% है। कुल नए केसों में से 1,044 सिर्फ गुवाहाटी में ही दर्ज किए गए हैं। पीर को इस वबा की वजह से 15 अफराद हलाक हो गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर RPN सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखे खत में सिंह ने कहा है कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत और तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें मुल्क के अवाम और पार्टी की खिदमत का मौका फराहम किया। सिंह कई दिनों से कांग्रेस की सरगर्मियों में फाल नजर नहीं आ रहे हैं और तब से ये कयास किया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सिंह मरकजी हुकूमत पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला रह चुके हैं। महाराष्ट्र के जिले वर्धा में एक सड़क हादसे में भारतीय जनता पार्टी के MLA के बेटे समेत मेडिकल के 7 स्टूडेंट्स की मौत वाक़ हो गई। वर्धा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रशांत होलकर ने बताया है कि हादसा पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे उस वक्त पेश आया जब स्टूडेंट्स की गाड़ी दियोली के सेलुसुलार से गुजर रही थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक जंगली जानवर आ गया। ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और कार बेकाबू हो गई। होलकर ने बताया है कि कार पुल से गिर गई, जिससे 7 स्टूडेंट्स की मौत
हो गई। मरने वालों की शिनाख्त नीरज चौहान, नितेश सिंह, विवेक नंदन, प्रत्यूष सिंह, शुभम जायसवाल, पवन शक्ति और त्रोड़ा के एमएलए विजय रेहांगे के बेटे के तौर पर की गई हैं। तमाम तलबा साउंगी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और उनमें से 6 दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते थे। मरकजी हुकूमत ने मुतासिरीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का रियासती हाई कोर्ट ने आज जायजा लिया। इस मामले की समाअत के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से रोजाना किए जा रहे RT-PCR रैपिड टेस्टों पर रिपोर्ट पेश की गई। इस मरहले पर अर्जी गुजार ने कहा कि हुकूमत गलत एदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है। अर्जी गुजार ने अदालत के इल्म में ये बात लाई है कि रियासत भर में कोरोना की शिद्दत की वजह से 3 दिनों के दौरान 1.70 लाख बुखार मरीज मुतासिरीन की निशानदही की गई है। साथ ही अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि घर घर फीवर सर्वे के दौरान जो किट्स अवाम को फराहम की जा रही हैं उनमें बच्चों को दी जाने वाली दवाएं नहीं हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हुकूमत वक्तन फौकतन कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% ही है, इसलिए रियासत में रात के कर्फ्यू के निफाज की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि रियासत में मास्क, समाजी फासले पर अमल नहीं किया जा रहा है, जो अफसोस की बात है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि कोविड के कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत इस माह की 28 तारीख तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने 2 टोक अंदाज में वाजे कर दिया है कि तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के निफाज के लिए कोरोना मामलात की शिद्दत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि मुस्बित शरह के 10% होने पर ही कर्फ्यू की जरूरत होती है। रियासत में मौजूदा तौर पर कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% ही है। एक भी जिले में ये शरह 10% से जायद नहीं है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाईकोर्ट में रियासती हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसके पेश नजर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और निशानदही करते हुए कहा कि GHMC हुदूद में 4.26, मेरचल में 4.22, मेदक जिले में सबसे ज्यादा 6.45%, खुतबुल्लापुर में सबसे कम 1.14% मुस्बित शरह पाई जाती हैं। ICU ऑक्सीजन से लैस बिस्तरों की तादाद 61% दर्ज की गई है। क़ब्ल अज़ीं एहतियात के हिस्से के तौर पर 31 जनवरी तक मुख्तलिफ पाबंदियों में तोसी की गई है। अंदरून एक हफ्ता 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मायने किए जा रहे हैं। रियासत भर में मौजूदा तौर पर फीवर सर्वे का काम किया जा रहा है। 3 दिनों में 1.78 लाख दवाओं के किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया है। 18 साल की उम्र के ग्रुप वालों को 59% टीके देने का काम अंजाम दिया गया है। तेलंगाना में 5वें दिन भी फीवर सर्वे का काम अंजाम दिया गया। इस सर्वे में महकमा सेहत के एहलकार हिस्सा लेते हुए बुखार, गले में दर्द और दीगर अलामात वाले अफराद में दवाओं की किट्स की तकसीम का काम अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 49 लाख मकानात का अहाता किया गया। रियासत भर में तकरीबन 25,000 ANEMs, 3,000 से जायद आशा वर्कर्स, तिब्बी एहलकार, आंगनबाड़ी कारकुन इस सर्वे का हिस्सा बने हैं। अब तक 2.50 लाख से जायद होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम किया गया है। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फीवर सर्वे शुरू किया है ताकि बुखार से मुतासिर अफराद की निशानदही की जा सके और उनमें होम आइसोलेशन किट्स तकसीम की जा सकें। ओमिक्रॉन लहर की रोकथाम के लिए हिकमत अमली की तैयारी के मकसद से ये फीवर सर्वे किया जा रहा है। फीवर सर्वे के मौके पर अवाम में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी पैदा की जा रही है और उन पर जोर दिया जा रहा है कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर चौकसी इख्तियार करें और फौरी तौर पर अपना मुआयना करवाएं। महकमा सेहत के हुकाम ने निशानदही करते हुए कहा है कि अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रही है। फीवर सर्वे में तिब्बी एहलकार आइसोलेशन किट्स, हामिला खवातीन को तिब्बी इमदाद, टीकों के काम भी कर रहे हैं। कलेक्टर्स और महकमा सेहत की टीमें भी फीवर सर्वे में सरगर्म हैं। साथ ही अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और वक्फे से हाथ धोते रहें।
हादसात से बचने के लिए तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम पर जोर दिया है कि वो हेलमेट को मुनासिब तौर पर पहने और महफूज रहें। इस खुसूस में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो जारी किया है। इस 1 मिनट 50 सेकंड की वीडियो में मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आए हादसात के मनाजिर का अहाता किया गया है। इस वीडियो की काफी सताइश की जा रही है। वीडियो के आखिर में जी गुड़िया गौड़ इंस्पेक्टर पुलिस RTAM सेल ने कहा है कि हादसात में ज्यादातर बाइक सवार हलाक होते हैं। उनमें बेशतर हेलमेट ना लगाने वाले हैं, जिनकी मौत सर के जख्मी होने की वजह से होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हेलमेट लगाने से हादसात के बावजूद भी मौत का कम खदशा होता है। उन्होंने कहा कि बाइक पर सफर के दौरान मियारी ISI निशान वाली हेलमेट का ही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बाइक चलाने वाले के साथ साथ बाइक्स पर पीछे बैठने वाले अफराद भी लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें। वीडियो के आखिर में साइबराबाद पुलिस ने यह पैगाम दिया है कि यह हकीकी फुटेज सड़क हादसात से मुताल्लिक अवाम में बेदारी के लिए दिखाए गए हैं। हम दूसरों के तजुर्बों से सीख सकते हैं। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में काफी गिरावट हो गई है। जिले आदिलाबाद में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेदक में दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस और रामागुंडम में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद में 16.2 डिग्री सेल्सियस, हैदराबाद में 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी की लहर में अचानक इजाफे के सबब लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दूसरी तरफ फुटपाथ और अस्पतालों के करीब सोने वाले अफराद की सूरत हाल तो मजीद बदतर हो गई है। शुमाली हिंद से आने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में जारिया साल तेलंगाना के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है और रात के दर्जे हरारत में भी काबिल लिहाज गिरावट दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शुमाली कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र में हवाओं की शिद्दत में इजाफे से भी तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। सर्दी के साथ साथ सड़कों पर कोहर की घनी चादर भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को सुबह के औकात में भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देता रहेगा, ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान का बयान। इटली में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का पहला मरहला इख्तिताम पजीर, किसी भी उम्मीदवार को कुल वोटों का 2/3 हिस्सा नहीं मिला। इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर नाकाबिल अमल वादे करने का मामला, पुरकशिश वादों पर सुप्रीम कोर्ट का मरकज और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश की यौम तासीस तकारीब, सदर रामनाथ कोविंद, वजीर आजम मोदी व दीगर ने हिमाचल की आवाम को दी मुबारकबाद। हुकूमत आसाम ने तमाम ऑफलाइन क्लासेस पर लगाई पाबंदी, कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर हुकूमत का फैसला। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत के इक़दामात पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत, रियासत में नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट में हुकूमत का एहसास। और तेलंगाना में कर्फ्यू के निफाज के लिए कोरोना मामलात की शिद्दत नहीं, डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।